हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शिकायत। शादी का आखिरी पेमेंट करके मेरा घर के अंदर आई। कुछ खालीपन सा लग रहा था उसे। कल तक आस्था की शादी की कितनी चहल पहल थी घर में। आज उसकी विदाई के साथ सब मेहमान भी चले गए। हालांकि आस्था वापस से उसी बिल्डिंग में रहने वाली थी, क्योंकि नयन आस्था का पति ने फ्लैट वहीं लिया था। आस्था अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहती थी। दोनों का ऑफिस भी वहीं से पास में था। आस्था का ससुराल मुंबई में अंधेरी में था। वो तो एक हफ्ते में वापस आने वाली थी। शादी की भाग दौड़ में मीरा काफी थक गई थी। वह अपने कमरे में गई तो मयंक की तस्वीर पर उसकी नजर गई और छूकर उसे महसूस करने लगी और बोली, आज तुम्हारी लाडली की शादी हो गई। दो बूंद आंसू के उसके आंखों से गिर गए। उसने अपने हाथ से उन्हें पोंछा और पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। बीता हुआ वक्त उसकी आंखों में उतर आया। मीरा की शादी मयंक से हुई। वो पोस्ट ऑफिस में काम करता था। सरकारी नौकरी थी। मीरा की माँ को वो पसंद आ गया। मयंक 3 भाइयों में सबसे छोटा था। माता पिता दोनों नहीं थे उसके। मीरा और उसकी माँ, बस मीरा का इतना ही परिवार था। सब राजी खुशी हो गया। मीरा मयंक के साथ शादी करके मुंबई आ गई और उसकी माँ भी। मयंक को कोई ऐतराज नहीं था इस बात से। मुंबई में भागदौड़ वाली जिंदगी शुरू हो गई। मीरा पहली बार इतने बड़े शहर में आई थी। उसे थोड़ी असुविधा हो रही थी। सारी चीजों का डिजिटल होना उसे परेशानी में डाल रहा था। उसने सीखा, लेकिन ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लेना हो तो वह मयंक का इंतजार करती या उसे फोन करती। मयंक उसे बोलता कि तुम भी ये सब पेमेंट किया करो, लेकिन मीरा हमेशा यही कह देती, हाँ ठीक है कर लूंगी, लेकिन अभी तो मंगा दो, और बात खत्म हो जाती। मयंक अपनी मेहनत से कलर की नौकरी से ऑफिसर बन गया। आस्था का जन्म हुआ। मयंक ने घर गाड़ी सब खरीद लिया। मीरा भी बहुत खुश थी। एक दिन अचानक मीरा की माँ को दिल का दौरा पड़ा और वो सब कुछ छोड़कर चली गई। समय बीता। आस्था अब 12वीं में थी। मयंक की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल ले जा भी ना सके। मीरा और आस्था दोनों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के लोग और मित्र सभी आए और चले गए। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आस्था की भी पढ़ाई थी। मयंक की सरकारी नौकरी थी तो उसकी जगह पर मीरा को नौकरी मिल गई, लेकिन उस पोस्ट पर नहीं मिली जिस पोस्ट पर मयंक था। उसने पनवेल से ट्रेन पकड़कर थाने जाना था। उसने तो कभी ये सब किया ही नहीं था। मयंक जो था, ना ही उसे कोई डिजिटल काम आता था। अब सीखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे उसने सीखा ऑनलाइन पेमेंट करना, गाड़ी चलाना। कभी कोई परेशानी होती तो आस्था समझा देती। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। परिवार वाले बस नाम के थे। समय ने मीरा को सब सिखा दिया था। मीरा ने अपनी आंखें खोली और कुर्सी से उठकर मयंक की तस्वीर की तरफ बढ़ी और बोली, तुम हमेशा मुझसे शिकायत करते थे ना कि मैं कुछ नहीं सीखती। आज मैंने सब सीख लिया है। उसने इतना ही कहा, तभी डोरबेल बजी। मीरा अपनी यादों से बाहर आई और दरवाजा खोलने लगी। बाहर आस्था की दोस्त अटैची लिए खड़ी थी। आंटी खुशी से अंदर कदम बढ़ाया और बोली, आस्था ने फोन किया था कि मम्मी का ध्यान रखना जब तक कि मैं वापस नहीं आती। कहते हुए वह मीरा के गले लग गई। मीरा ने भीगी आंखों से उसे कस के बाहों में ले लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।